जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हम साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा और 22 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी, नाम, रूल नंबर और उसके बाद में यहाँ संकेतांक रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर रहेगा बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और नोट में रहेगा सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। नोट में क्या रहेगा बच्चों? सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खंड का से देखेंगे, जो वो विकल्पी प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, जो एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ सास के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ सास के रचनाकार कौन है? तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ सास के जो रचनाकार हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक दोस्तों कौन है? देखो बच्चों, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। सही जवाब बा हो जाएगा, यहाँ पर खा का बा हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद दिनकर। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। भाषा और आधुनिकता के लेखक का नाम है। भाषा और आधुनिकता के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। सही जवाब बा हो जाएगा, प्रो जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है भैया। तो बच्चों समय आपके पास बहुत कम है। 22 फरवरी 10-11 दिन और पेपर बचे हुए हैं। आप पेपरों को हल कर दीजिए और प्रैक्टिस सेट करिए डेली का डेली, और मॉडल पेपरों को दोस्तों जो है हल कीजिए। भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। पद्मचर्यु के रचनाकार कौन है? पद्मचर्यु के रचनाकार जो है स्वयंभू हैं। सही जवाब यहाँ भी बा हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को का यह नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को यह किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। तो सही जवाब बच्चों यहाँ बा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कमायनी के रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन बच्चों जो है पूछे जाते हैं। जो कमायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा, रिपोताज। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो रिपोताज। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा। कबीरदास जो है किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। चलिए अंगा वाला देखेंगे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, कलाधर, भगवती चरण वर्मा, घनानंद। सही जवाब बच्चों यहाँ आ हो जाएगा, धनपत राय। यानी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। देखो अब 10 नंबर का रहेगा। दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये जो है बच्चों 10 नंबर का रहेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखाएं खींची गई हैं इसी की जो है व्याख्या आपको करना है। पृथ्वी की देह की किसने सजाया? भावी आर्थिक समुदाय हेतु में क्या करना चाहिए? अथवा चाहे इसको कीजिए बच्चों चाहे इसको, 2 में से आपको करना है। वो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ भी 10 नंबर का रहेगा। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवजलन के लिए कौन सा पथ है? देखो बच्चों दिए गए पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो अथवा करके देगा। 2 में से जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक आपको करना है। ठीक भैया। अब देखो 5 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय दीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, बार बार हर एक सेट में पूछा जा रहा है। हजारी प्रसाद देवी इंपॉर्टेंस है, 5 अंकों का है और यहाँ से आपको जो है 80 शब्दों में लिखना है। 5 अंक मिलेंगे बच्चों। ठीक है। तो वासुदेव शरण मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई पेपर में जो है पूछा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी जो है कृतियों का प्रकाश डालिए। मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ भी जो है 5 नंबर आपको मिलेगा। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। आलोकवीत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ से बच्चों आपको 80 शब्दों में लिखना है। 5 अंक यहाँ भी जो है आपको मिलेंगे। खंड खा से
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिख के अनुवाद दो में से करना, जहाँ अथवा लग जाए महामना, विद्वान, वक्ता, हंस राजा, तदेव, ठीक है, दो में से एक बच्चों करना है। दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्यांश दिए गए, दो में से एक का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत तेज़ी से फैल रही है बच्चों, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। हर एक क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या इसका मूल कारण बच्चों है जनसंख्या। जनसंख्या का बढ़ना ही तभी जो है बेरोजगारी फैलती है। तो भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, आप जानते हैं, जो चीन को पीछे छोड़ दिया गया है। तो बच्चों आप इसके बारे में अपने मन से बना के लिख सकते हैं। आतंकवाद को भी समस्या लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, अपने मन से लिखेंगे, पूरा नंबर आपको जो है मिलेगा। 9 नंबर आपको यहाँ से जो है दोस्तों मिलेंगे, ठीक है भैया, बहुत कठिन नहीं रहते बच्चों। निबंध अपने मन से लिखो पूरा बना के, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देंगे। देखो, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव, साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। आपको प्ले लिस्ट में कक्षा 12 हिंदी प्ले लिस्ट बनाई गई है, कक्षा 12 हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सब क्वेश्चन हम बच्चों पढ़ाए हैं। वीर रस अथवा हास रस, जहाँ वीरता संबंधी वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी बाई रानी थी, हाँ, चमक 1957 की वह तलवार पुरानी थी। हास रस जहाँ हंसी का भाव हो। सब बहुत सरले है, 2-2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो बच्चों, टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोठा हिंदी छंद का मात्रा सहित लक्षण दीजिए। अपठित गद्यांशों बधाई निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। इसको पढ़कर जो है आपको जो है बच्चों उत्तर देना है, बहुत सरले होते हैं, इसी में छांट कर आप दे देंगे, ठीक है भैया। ये सब बहुत सरले होते हैं, सभी बच्चे कर लेते हैं। अथवा चाहे इसको लिखो, चाहे दो में से एक करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए एक करना है। देखो ये सब बच्चों पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है, पूरा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में पढ़ लेंगे तो उत्तर अपने आप जो है निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो आगे भी है, वही चीज़ें दिया गया है जो गद्यांश दिए गए, उसको पढ़ के उत्तर देना है। उसके बाद 12 नंबर है बच्चों, निम्नलिखित युगों में सही का अर्थ चयन करके लिखिए। सही का अर्थ करके लिखना है, जैसे कपट, कपाट। देखो बच्चों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखो ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं नौकरियों में। देखो एक कपट का अर्थ होता है बच्चों, एक कपट का अर्थ होता है, जानते हो, धोखा होता है, कहते हैं कपट किया है। और एक कपट का अर्थ होता है दरवाज़ा। एक कपट माने होता है धोखा और कपाट माने होता है दरवाज़ा। किसी को धोखा देना वो कपट कहलाता है। कपाट माने क्या होता है, दरवाज़ा। जलज और जलद में क्या अंतर है, देखो एक अंतर बताना है कि जलद माने क्या होता है और जलज माने क्या होता है। देखो जलद माने होता है बादल, तो बादल मिल गया जहाँ बादल है, और एक जलज होता है जो कमल होता है, ठीक है, कमल और बादल, ये सही जवाब हो जाएगा, बा हो जाएगा। एक जलज का अर्थ होता है कमल और जलद दा लग जाएगा तो बादल हो जाएगा, बादल की पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसमें से एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, चाहे खाक का लिखिए चाहे दल का। दल का लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई दल होता है राजनीतिक दल, जैसे समाजवादी पार्टी, सब बीएसपी, सब दल है। और एक दल माने होता है समूह भी होता है, क्योंकि दो अर्थ लिखना है। एक दल का समूह आप लिख सकते हैं, और एक दल का अर्थ होता है राजनीतिक दल, आप बना लीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोला जाता है। एक शब्द के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जो आँखों के सामने हो भैया उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेगा। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, सेवा में महोदय, सबने निवेदन है। आप ऐसे लिख लेंगे, एक बार देखेंगे सब चीज़ें बच्चों, हमने पढ़ाया भी है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिख लिए। 2 में से करना है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। उसके बाद 14 नंबर है, निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आइए 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 15 का, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प को चयन करके लिखिए। जैसे जयत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों, जय धन अति बराबर क्या हो जाएगा, जयति। जयत का संधि विच्छेद होगा जय धन अति बराबर जयति।
राजर्षि का संधि विच्छेद है तो राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सदा धन एव बराबर सदैव। सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? सदैव हो जाएगा। दिए गए शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जगत है, जगत के क्या हो जाएगा? द्वितीय एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन। तो सही जवाब बच्चों यहाँ डा हो जाएगा। जगत क्या हो गया? सप्तमी बहुवचन। शिशु, शिशु क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। एक प्रश्न का उत्तर, जैसे मालवीय का आसित, मालवीय कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा संस्कृत? मालवीय एका स्वतंत्रता सेनानी आसित। मालवीय जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कालिदासा का आसित, कालिदास कौन थे? कालिदासा संस्कृत कवि नाम। उसके बाद में है मुकुटमणि आसित। कालिदास संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। पदेन खज्जा में सीनियम विभक्ति को बताइए। उसके बाद बच्चों 16 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह घर जाता है, सा गृहम गच्छति। बहुत सरला है। वह घर जाता है, सा गृहम गच्छति। मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहना पदेन खज्जा अस्ति। मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहना पदेन खज्जा अस्ति। दिनेश घर में है तो दिनेशा गृहे अस्ति। दिनेश घर में है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा बच्चों? दिनेशा गृहे अस्ति। ठीक है भैया। तो इस प्रकार बच्चों जो है क्वेश्चन आएंगे।